स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। पार्थ ने पहला पन्ना पलटा। उसकी आंखों में तुरंत मेघभेदी तीर कौशल देखकर खुशी भर गई। पता चला, इस मेघभेदी तीर कौशल को इस्तेमाल करने के लिए भी सच्ची ऊर्जा की जरूरत है। इसे साधने के बाद चलाए गए तीर बादलों को भेद सकते हैं और पत्थरों को तोड़ सकते हैं। जल्दी से उसे पढ़ने के बाद उसने कौशल सूची को देखा। निश्चित रूप से इसे खोलने के लिए स्तर को नाड़ी परिशोधन तक पहुंचने की आवश्यकता है। इसके अलावा बुनियादी तीरंदाजी का स्तर 10 होना भी जरूरी है। उसका वर्तमान बुनियादी तीरंदाजी स्तर 10 से कहीं ज्यादा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई चिंता नहीं थी। संतुष्ट होकर उसने दोनों युद्ध कला की किताबें अपने बैग में रखीं और बूढ़े व्यक्ति की ओर देखकर कहा, दादाजी, इस बार हमारा सहयोग सुखद रहा। अगर भविष्य में आपको मेरी मदद की फिर से जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। हम, बूढ़े व्यक्ति ने अनमने ढंग से जवाब दिया। उसकी आंखें नीरस और बेजान थीं। पार्थ का दिल धड़का। उसने सोचा कि कहीं इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने जीने की इच्छा तो नहीं छोड़ दी है। अगर सच में सोचा जाए तो वह खुद ही इसके लिए दोषी था। अगर उसने लालच में अंधा होकर दूसरों को धोखा देने के लिए नकली साधना तकनीकें नहीं बेची होती तो वह अपने परिवार के साथ अंबिका नगर में होता, अपनी बुढ़ापे का आनंद ले रहा होता। इसके बजाय वह टूटी हुई टांग के साथ ऐसी हालत में रह रहा था। सभी सही गलत बातों के बारे में पार्थ ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। परिणाम पहले ही तय हो चुका था और कुछ भी कहने में अब बहुत देर हो चुकी थी। निस्संदेह बूढ़े व्यक्ति का वर्तमान महत्व उसके लिए बहुत अधिक था। संघ में प्रारंभिक बल योद्धाओं के लिए एक साधना तकनीक 1 लाख से ज्यादा योगदान अंकों की होती है। सच्ची ऊर्जा का उपयोग करने वाली तकनीक के लिए क्या ये कई लाख की नहीं होगी? लेकिन यहाँ बूढ़े व्यक्ति के पास इसका मूल्य केवल कुछ दर्जन रुपये था। वह इस विधि का उपयोग करके संघ के अन्य युद्ध कलाकारों से योगदान अंक भी कमा सकता था। दादाजी, सकारात्मक रूप से सोचने की कोशिश करें, पार्थ ने कहा। शायद वे अब अच्छा कर रहे हों। आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपकी टूटी हुई टांग के साथ यहाँ रहना बहुत असुविधाजनक होगा। क्यों न? ठीक है, मैं अच्छा हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने हाथ हिलाया। छोटे भाई, तुम जाओ। मैं बस अकेला और शांत रहना चाहता हूँ। ठीक है फिर, पार्थ ने हल्की आह भरी, दरवाजे तक गया और उसे बंद कर दिया। थोड़ी दूर कई आंखें इस जगह पर नजर रख रही थीं। उनमें से 2 या 3 ने पार्थ की ओर देखा और जल्दी से अपना सिर घुमा लिया, कहीं और देखने लगे। पार्थ ने हल्का सा माथे पर बल डाला और जिस दिशा से वह आया था उसी दिशा में चलने लगा। कमरे के अंदर बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी, अफसोस के आंसू उसकी गालों पर बह रहे थे। अगर उसे पता होता कि इसका अंत ऐसा होगा तो वह छोटे मोटे फायदों के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब उसके परिवार का कोई ठिकाना नहीं था और वह खुद को बमुश्किल खिला पा रहा था। वह भी अभी इस छोटे भाई से मिला था और कुछ पैसे कमाए थे, लेकिन पैसे उसके हाथ को गर्म भी नहीं कर पाए थे कि उन निर्दयी कमीनों ने उसे छीन लिया। उन्होंने न केवल उसके पैसे लिए बल्कि उसकी टांग भी तोड़ दी। जानवर, एक टूटी टांग वाला अकेला बूढ़ा व्यक्ति अब कैसे जिएगा? वह मर ही क्यों न जाए और खुद को पीड़ा से बचाए। बूढ़े व्यक्ति ने किनारे पर रखी रसोई के चाकू पर नजर डाली। उसकी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। ठीक उसी क्षण दरवाजे को जोर से लात मारकर खोला गया, जोरदार आवाज के साथ। कौन है? बूढ़ा व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो उठा। तेरा दादा, मैं हूं। 3 मजबूत आदमी दरवाजे पर खड़े थे, जिनका नेतृत्व एक आदमी कर रहा था जिसके चेहरे पर शत्रुता और एक क्रूर अभिव्यक्ति थी। ओह, ये तो विजय राजकुमार हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। उसकी आंखों में गहरी कड़वाहट झलक रही थी। ये वही गिरोह था जो पिछली रात जबरदस्ती अंदर घुस आया था, उसे दिन भर में कमाए 200-300 रुपये सौंपने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या मजाक है? वह पैसा कड़ी मेहनत से कमाया गया था, वह स्वेच्छा से इन झुग्गी झोपड़ियों के गुंडों को क्यों देगा? इसलिए उसने अपनी बेशर्मी वाली तरकीबें अपनाई, एक हंगामा किया और देखने के लिए भीड़ जुटाई। लेकिन वह तरकीबें केवल सीधे साधे लोगों पर काम करती थीं और इन लोगों के सामने पूरी तरह से बेकार थीं। जब उन्होंने देखा कि वह सहयोग नहीं कर रहा है तो उन्होंने उसकी टांग तोड़ दी और चेतावनी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वे दूसरी भी तोड़ देंगे। उसके पास पैसे सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे फिर से वापस आएंगे। उन्हें अब क्या चाहिए? बूढ़े, मैंने अभी अभी तेरे पुराने ग्राहक को फिर से आते हुए देखा। उसने इस बार तुझे कितने पैसे दिए? विजय ने दुष्टता से मुस्कुराया। हाँ बूढ़े, मैंने सुना था कि वह बेवकूफ़ अमीर था। उसने तेरे ठेले पर 300 रुपये खर्च करने में आंख भी नहीं झपकाए। इस बार ज्यादा होने चाहिए, है ना? बूढ़े, तुझे पिछली रात का सबक याद रखना चाहिए। जबरदस्ती पीने के लिए मना मत कर, अन्यथा दंड मिलेगा। उसके पीछे के दोनों गुर्गों ने धमकी भरे अंदाज में कहा। सच कहूं तो अगर किसी ने उन्हें सूचित नहीं किया होता तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि इस बूढ़े धोखेबाज को अचानक इतना पैसा मिल गया है। वे ऐसी मोटी कमाई को बिना छुए कैसे जाने दे सकते थे, है ना? बूढ़ा व्यक्ति दुखी महसूस कर रहा था। इस बार मुझे सच में कोई पैसा नहीं मिला। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं कसम खा सकता हूँ। अगर मैं, बस बहुत हुआ। बांह पर टैटू वाले मजबूत आदमी ने कटाक्ष किया। तुझे जाकर पूछना चाहिए। कौन नहीं जानता कि तू एक पक्का झूठा है? अगर तेरी बात सच है तो सुअर उड़ सकते हैं। नहीं, इस बार मैं सच कह रहा हूँ। बूढ़ा व्यक्ति लगभग रोने लगा था। सच में? टैटू वाला आदमी आगे बढ़ा। उसकी नजर मेज पर रखे एक छोटे बक्से पर पड़ी। बूढ़े, मुझे याद है कि वह पिछली रात वहां नहीं था, है ना? फिर भी कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं मिला। नहीं, वह तो। इससे पहले कि बूढ़ा व्यक्ति समझा पाता,
आदमी ने बक्सा खोला, अंदर की सामग्री देखी, घृणा से थूका और शाप दिया, क्या कचरा है ये कहकर उसने पूरे बक्से को जमीन पर फेंक दिया और उसे पैरों से कुचल दिया। तुम, गुस्से से बूढ़े व्यक्ति की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या मुझसे लड़ना चाहता है? मजबूत आदमी हंसा। ठीक है, मुझे पता था, कुछ सबक के बिना तू सुधरेगा नहीं। जोहेब, धीरे, उसे मार मत डालना। दूसरे मजबूत आदमी ने ठहाका लगाया। क्या चिंता है? अगर वह मर गया तो हम बस उसे पैसों के लिए खोज सकते हैं। नहीं, वह हमारी पैसे की पेड़ है। अगर तू उसे मार देगा तो अगली बार हम उस आदमी से पैसे कैसे लेंगे? वह भी सही है। जोहेब को अचानक बात समझ में आई। फिर वह बूढ़े व्यक्ति के पास एक कदम और बढ़ा। नहीं, नहीं, कृपया मुझे बख्श दो। बूढ़ा व्यक्ति भयभीत था, आंसू और कफ उसके चेहरे पर बह रहे थे। इस बार मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा करते हैं, अगली बार जब वह छोटा भाई आएगा तो मैं उसे पैसे लाने के लिए कहूंगा। सैकड़ों नहीं, अगर तुम चाहो तो 1000। उसे गहरा अफसोस हुआ। मरना आसान है, सच में मरना मुश्किल है। अगर उसे पता होता कि ये कमीने उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे तो वह उस छोटे भाई को इतनी आसानी से जाने नहीं देता और उससे कहता कि वह उनसे निपटने के लिए एक प्रारंभिक बल योद्धा को लाए। वह बहुत सारी पूरी गोपनीय किताबें नहीं बना सकता था, लेकिन अधूरी बहुत थी। ऐसा है तो इस बार का पैसा सौंप दे। अच्छे से सहयोग कर और ज्यादा कष्ट से बच। नहीं, मेरे पास सच में कुछ नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने गिड़गिड़ाया। उसके पास सच में कुछ नहीं है। इस समय उनके पीछे से एक आवाज आई। तीनों पुरुषों के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वे मुड़े तो देखा कि दरवाजे पर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। ये वही आदमी था जैसा कि पहले था। उस क्षण उनके दिलों में डर की एक लहर दौड़ गई। क्या वह पहले ही नहीं चला गया था? वह यहाँ फिर से कैसे आ गया? वह कब वापस आया बिना किसी को पता चले? छोटे भाई, बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश था, उत्साह के आंसू उसकी आंखों में भर आए। तुम अभी अभी उससे पैसे मांग रहे थे। तुम्हें कितने चाहिए? मेरे पास हैं। पार्थ ने शांति से तीनों पुरुषों को देखा और पूछा। भाई, कभी भयानक दिखने वाला विजय अब चापलूसी भरी मुस्कान पहने हुए था, दोस्ताना दिखने की कोशिश कर रहा था। यह एक गलतफहमी है, बस एक गलतफहमी। हाँ, हम बस उससे मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। भाई, गुस्सा मत हो, हम तो पहले लिए गए पैसे भी वापस कर देंगे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इस बूढ़े धोखेबाज के लिए खड़ा होगा। और यह रिश्ता तो बस एक ग्राहक और विक्रेता के बीच एक सरल लेन देन जैसा लग रहा था, है ना? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। पैसे वापस करोगे? बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में था। तुमने पिछली रात मुझे मुक्के मारे और लातें मारी, मेरी टांग तोड़ दी और तुम्हें लगता है कि पैसे वापस करने से ये सब खत्म हो जाएगा? छोटे भाई, मेरे लिए उनकी टांगें तोड़ दो, मेरा बदला ले लो। भाई, विजय की आंखों में क्रूरता का एक संकेत दिखा। कहा जाता है कि माफ करना बदला लेने से बेहतर है। हम पैसे वापस कर देंगे और यह खत्म हो जाएगा। अगर तुम हमारी टांगें तोड़ना चाहते हो तो तुम सपना देख रहे हो। सही है, तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो तो क्या? हम 3 हैं। अगर तुम हमें बहुत ज्यादा धकेलोगे तो हम जान से लड़ने को तैयार हो जाएंगे और कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर बाकी दोनों ने खंजर निकाले। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ जान से लड़ने के लायक हो? पार्थ ने कटाक्ष किया। बिजली की तेजी से चलते हुए एक सफेद ब्लेड की रोशनी हवा में कौंध गई। तीनों पुरुषों ने एक साथ अपने गले पकड़े और गिर पड़े। हत्या! बाहर चीखें गूंज उठीं। जो लोग हंगामा देख रहे थे उन्होंने देखा कि विजय और बाकी दोनों, जो कुछ पल पहले जिंदा थे, अब खून के पूल में पड़े थे। भयभीत होकर वे सभी भाग गए। पलक झपकते ही पूरा गलियारा खाली हो गया। सबने अपने दरवाजे कसकर बंद कर लिए, अंदर कांप रहे थे। छोटे भाई, तुम। यहाँ तक कि बूढ़ा व्यक्ति भी पार्थ के कार्यों से स्तब्ध था और तुरंत गिड़गिड़ाया। छोटे भाई, मैं गलत था। मैं मानता हूँ, मैंने तुम्हें जो साधना तकनीकें बेची उनमें से ज्यादातर नकली थी, लेकिन कुछ असली भी थी, जैसे अभी वाली वे 2 किताबें, दोनों असली थीं। हमारे अच्छे सहयोग के लिए मेरी बुरी जान बख्श दो कृपया। पार्थ ने यह दृश्य देखा और अंदर ही अंदर हंसा। उसने सोचा था कि बूढ़े व्यक्ति ने खुद को मरने के लिए छोड़ दिया था। एक पुरानी कहावत है, मरे हुए दिल से बढ़कर कोई दुख नहीं। अगर ऐसा होता तो उसके पास कोई अच्छा समाधान नहीं होता। पता चला ये बूढ़ा आदमी अभी भी जीना चाहता है। छोटे भाई, बूढ़े व्यक्ति की दया की गुहार जारी रही। बस बहुत हुआ। पार्थ ने माथे पर बल डाला और अधीरता से कहा, ये देखते हुए कि तुमने इस बार अपना वादा निभाया, मैं पिछली शिकायतों को नहीं मानूंगा। लेकिन अगर तुमने फिर से वह चाल चली तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति को राहत महसूस हुई, जैसे कि वह मौत के मुंह से बच निकला हो। जमीन पर पड़ी 3 लाशों को डर से देखता रहा। वह बस पार्थ से चाहता था कि वह इन तीनों पुरुषों की टांगें तोड़ दे ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। किसने सोचा होगा कि यह छोटा भाई इतना बेरहम होगा और सीधे उनकी जान ले लेगा। लेकिन निष्पक्ष रूप से ये तीनों जानवर इसके लायक थे। वे अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे और झुग्गी झोंपड़ी में गुंडा टैक्स वसूलते थे और पुरुषों और महिलाओं को परेशान करने और लापरवाही से काम करने जैसे और भी बुरे काम करते थे। उनके हर एक के हाथ पर कई जानें थीं। बस, अरे छोटे भाई, बूढ़े व्यक्ति ने पार्थ को घूमते हुए देखा और घबरा कर पूछा, क्या तुम अभी जा रहे हो? और क्या? पार्थ ने पलटकर उसे देखा। मैंने तुम्हारी समस्या हल कर दी है। यहाँ क्यों रुकूं? तुम मुझे ये गंदगी साफ करने के लिए तो नहीं कह रहे हो, है ना? वह नहीं, छोटे भाई। बूढ़ा व्यक्ति परेशान लग रहा था। ये तीनों यहाँ इतनी दिलेरी से काम कर सकते थे क्योंकि उनके पीछे समर्थन था। उन्होंने जो गुंडा टैक्स वसूला उसका ज्यादातर हिस्सा उन लोगों के पास जाता था। अगर तुमने उन्हें मार दिया तो ये खबर उनके अधिकारियों तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और फिर क्या? पार्थ की आवाज ठंडी हो गई। तुम चाहते हो कि मैं उनके अधिकारियों का भी ध्यान रखूं?
नहीं नहीं, बूढ़ा व्यक्ति कांप गया, आंसू बहाते हुए कहा, मेरे पास उस तरह की हिम्मत नहीं है। मैं कह रहा हूँ छोटे भाई, तुम पुण्य का काम पूरा क्यों नहीं करते और मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? तुम देखो, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, दरिद्र हूँ, जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है और मेरी टांग टूट गई है। बस शौचालय जाने के लिए उठना भी एक परेशानी है। ये बूढ़ा आदमी, पार्थ को निशब्द महसूस हुआ। जब वह पहले निकला था तो वह बूढ़े व्यक्ति से पूछना चाहता था कि क्या वह उसके साथ आना चाहता है। गढ़ विशाल था, बूढ़े व्यक्ति की देखभाल के लिए किसी को ढूंढने में ज्यादा खर्च नहीं आएगा। वह जो गोपनीय किताबें प्राप्त कर सकता था, उसे देखते हुए ये निश्चित रूप से इसके लायक था। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वह अकेला रहना चाहता है। अब चीजें पूरी तरह से पलट गई थीं। उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या तुम पहले मुझसे डर नहीं रहे थे? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मेरे साथ आना यहाँ रहने से भी बदतर हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने चापलूसी भरी मुस्कान दी। छोटे भाई, तुम स्पष्ट रूप से सही और गलत में अंतर करते हो। तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? इसके अलावा मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। ओह, पार्थ के होंठ हल्के से मुड़े, तो तुम खाली हाथ कैसे नहीं आओगे? हर 7 दिन में मैं तुम्हें एक असली गोपनीय पुस्तक का टुकड़ा दूंगा। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक अत्यंत दर्द भरी अभिव्यक्ति थी। टुकड़ा? पार्थ ने कटाक्ष किया, 1 सप्ताह में एक पूरी गोपनीय पुस्तक ज्यादा नहीं होगी। छोटे भाई, मैं भी चाहता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति रो पड़ा, तुम जानते हो, मैं उस समय जल्दी में निकल गया था और ज्यादा कुछ लाने का समय नहीं मिला था। बाद में यहाँ वहाँ छिपते हुए मैंने कई प्राचीन ग्रंथ खो दिए। मैंने जो 2 रखे उनमें मुझे बहुत प्रयास लगा। हे, पार्थ हंसा। उसने इस बूढ़े व्यक्ति से कई बार निपटा है। दूसरों के शब्द 9 सत्य और 1 झूठ हो सकते हैं, लेकिन इस आदमी के 9 झूठ और 1 सत्य हैं। ठीक है, तो हर 3 दिन में मुझे गोपनीय पुस्तक का टुकड़ा चाहिए, हर 5 दिन में एक पूरी गोपनीय पुस्तक। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें गढ़ ले चलूंगा, अगर नहीं तो भूल जाओ। 5 दिन, यह बूढ़े व्यक्ति ने चिंता से कहा, छोटे भाई, मेरे पास सच में इतनी प्राचीन ग्रंथें नहीं हैं। तो तुम सहमत नहीं हो? पार्थ जाने के लिए मुड़ा। हे, बूढ़ा व्यक्ति रो पड़ा, ठीक है छोटे भाई, मैं सहमत हूँ। लेकिन मुझे कहना होगा, मेरे पास ज्यादा पूरी गोपनीय पुस्तकें नहीं हैं और मैं हमेशा के लिए 5 दिनों का पालन नहीं कर पाऊंगा। जब समय आएगा तब बात करेंगे, पार्थ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। किसी भी मामले में वह पहले इस बूढ़े व्यक्ति से सारा ज्ञान निकालेगा। ठीक है। बूढ़े व्यक्ति को आखिरकार राहत महसूस हुई। वह तब तक नहीं छोड़ना चाहता था जब तक कि वह पूरी तरह से हताश न हो। और हताश समय अब था। विजय के अधिकारियों से परेशानी का इंतजार करने के बजाय जब वह जा सकता है तब जाना बेहतर है। इस छोटे भाई का पीछा करना सबसे अच्छा विकल्प है। सबसे पहले उसके पास वह है जो पार्थ चाहता है। दूसरा, पार्थ समझदार है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। छोटे भाई, आओ और मेरी पैकिंग में मदद करो। चिंता मत करो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं ले जाना है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। बूढ़े व्यक्ति ने खुशी से कहा। पार्थ अनिच्छा से उसे खड़ा करने में मदद करने के लिए चला गया। लगभग 5 या 6 मिनट के शोरगुल के बाद बूढ़े व्यक्ति ने जो कुछ ले जाना चाहता था उसे 1 मीटर लंबे बक्से में पैक कर दिया, जो अत्यंत गोपनीय लग रहा था। पार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर कोई पूरी गोपनीय पुस्तकें हैं तो संभावना है कि वे इस बक्से में हैं। बेशक ये भी संभव है कि बूढ़े व्यक्ति के दिमाग में कुछ रहस्य हो, इसलिए अभी न जानने का नाटक करना बेहतर है। चूंकि बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं सकता था, पार्थ को उसे सौभाग्यगढ़ से बाहर ले जाना पड़ा। जब वे निकले, पार्थ को उम्मीद थी कि बूढ़े व्यक्ति के मन में कुछ भावुक विचार होंगे, लेकिन ये गलत साबित हुआ। एक भी भावुकता नहीं थी, इसके बजाय उसने पार्थ को जल्दी करने के लिए उत्साहित किया। केवल जब सौभाग्यगढ़ दृष्टि से ओझल हो गया तब बूढ़े व्यक्ति ने राहत की सांस ली और फिर पूछा, वैसे छोटे भाई, मैंने पूछा नहीं, तुम कहाँ रहते हो? पार्थ के परिवार का गढ़, पार्थ ने संक्षेप में जवाब दिया। पार्थ के परिवार का गढ़। बूढ़ा व्यक्ति पहले खुश हुआ। आजकल एक जगह जिसे गढ़ कहा जाता है वो सौभाग्यगढ़ से बेहतर न हो, लेकिन सामान्य छोटे ठिकानों से बहुत बेहतर होनी चाहिए। फिर उसने अपनी याददाश्त को खोजा और माथे पर बल डाला। मैंने आसपास इस नाम के किसी गढ़ के बारे में नहीं सुना है। हालांकि एक पार्थ का परिवार का ठिकाना है। हाँ, ये पार्थ का परिवार का ठिकाना हुआ करता था, अब इसे पार्थ के परिवार का गढ़ कहा जाता है। पार्थ ने जवाब दिया, अब इसे पार्थ के परिवार का गढ़ कहा जाता है। बूढ़ा व्यक्ति भ्रमित था। आगे देखो, पार्थ ने आगे की ओर इशारा किया। बूढ़े व्यक्ति ने आंखें सिकोड़ लीं और दूर एक ठिकाना देखा जो 1000 लोगों को रखने के लिए पर्याप्त बड़ा था। दीवारें 4 या 5 मीटर ऊंची थीं और बहुत मजबूत दिख रही थीं। अंदर रहकर उन्हें भयंकर जानवरों के हमलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन जल्द ही वह चिंतित हो गया। छोटे भाई, इतनी बड़ी जगह में प्रवेश करना मुश्किल होगा, है ना? वास्तव में, पार्थ हंसा, इसमें प्रवेश शुल्क के रूप में एक पूरी गोपनीय पुस्तक की आवश्यकता होती है। यह बूढ़े व्यक्ति ने गिड़गिड़ाया, हमने पहले सहमति व्यक्त की थी, है ना? एक टुकड़े के लिए 3 दिन, एक पूरी गोपनीय पुस्तक के लिए 5 दिन। बस मजाक कर रहा था, चिंता मत करो, अंदर बहुत सारे खाली घर हैं, हम तुम्हारे लिए एक खाली कर सकते हैं। बोलते समय पार्थ गढ़ के द्वार पर पहुंच गया। बूढ़ा व्यक्ति घबराकर निगल गया क्योंकि द्वार धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसे अत्यधिक तनाव महसूस हो रहा था। अगर यह जगह उसे स्वीकार नहीं कर पाई तो वह बर्बाद हो जाएगा। द्वार नीचे उतरने पर बूढ़े व्यक्ति ने सामने लोगों की भीड़ देखी, जिससे वह डर से कांप उठा। क्या हो रहा है? इतने सारे लोग क्यों? छोटू पार्थ, तुम वापस आ गए। भाई पार्थ, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई, है ना? गुरदीप और अन्य लोगों की आवाजें गूंज उठीं। वे घंटी की आवाज सुनकर कुछ किलोमीटर दूर से दौड़कर आए थे।
आखिरकार पार्थ अंबिका नगर गया था, जो 100 मील से ज्यादा दूर था, खतरों से भरा हुआ। कोई समस्या नहीं, सब कुछ आसानी से हो गया। पार्थ मुस्कुराया, बूढ़े व्यक्ति को धीरे से नीचे रखा। सभी की आंखें उस पर मुड़ गईं। अरे, अरुण ने बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया, क्या तुम? वह बूढ़ा धोखेबाज, आह, इसलिए तुम जाने पहचाने लगते हो। ये वही है। गौरव और अन्य लोगों ने समर्थन किया। छोटू पार्थ, क्या मामला है? तुम तो अंबिका नगर जा रहे थे, इस बूढ़े आदमी को यहाँ क्यों लाए? क्या वह सौभाग्यगढ़ से नहीं है? ठीक है, सब लोग उलझन में थे। बूढ़ा व्यक्ति भी सदमे में पार्थ को देख रहा था। उसने अभी अभी क्या सुना? अंबिका नगर? क्या पार्थ अंबिका नगर गया था? संभव नहीं। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह गढ़ से एक बुजुर्ग को भेजेगा? सौभाग्यगढ़ से अंबिका नगर तक मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों और खतरों से भरा हुआ है। वह खुद बमुश्किल सफलतापूर्वक वहां पहुंचा था। ये काफी सरल है वास्तव में। पार्थ ने बताया कि झुग्गी झोंपड़ी में क्या हुआ और बूढ़े व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छी बातें कहीं। आखिरकार चूंकि बूढ़ा व्यक्ति यहाँ रहेगा, ये सबसे अच्छा है कि वह सभी के साथ अच्छी तरह से मिल जाए, या यह एक समस्या बन सकता है। बेशक अगर बूढ़ा व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं करता तो वह निश्चित रूप से उसे कुछ बल दिखाएगा। तो ऐसा है, लगता है कि हमने पहले मूल्य को नहीं पहचाना। अरुण और अन्य लोगों को ज्ञान हुआ, बूढ़े व्यक्ति की टांग को और ज्यादा सहानुभूति से देखते हुए। दरअसल बूढ़े व्यक्ति ने अपने पिछले धोखे को छिपाने के लिए पार्थ की ओर कृतज्ञता से देखा। गुरदीप आगे बढ़ा, बूढ़े व्यक्ति की ओर मुस्कुराते हुए, महोदय, पार्थ के परिवार के गढ़ में आपका स्वागत है। अब आप हम में से एक हैं, चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हारी टांग की जांच करने और तुम्हें ठीक होने में मदद करने के लिए कहूंगा। हाँ, हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस पूछो। उन कमीनों ने एक बूढ़े आदमी के साथ भयानक व्यवहार किया, क्या जानवर हैं। समय बदल गया है और लोगों के दिल पहले जैसे नहीं रहे। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति को वह गर्माहट महसूस हुई जो उसने कुछ समय से महसूस नहीं की थी। एक साफ और सुव्यवस्थित कमरे में एक बुजुर्ग आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी दाहिनी टांग एक पट्टी से स्थिर थी। महोदय, क्या आपने पर्याप्त खाना खा लिया है? अगर नहीं तो मैं आपके लिए एक और कटोरा ला सकती हूँ। बिस्तर के बगल में 40 की उम्र की एक महिला एक हाथ में कटोरा और दूसरे में चम्मच पकड़े हुए थी। उसका चेहरा गर्मजोशी से भरा हुआ था, जैसा कि उसने पूछा। उसके बगल में एक युवा महिला खड़ी थी, वह भी मुस्कुरा रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने संतोषपूर्वक डकार ली, सिर हिलाया और कहा, मेरा पेट भर गया है, लेकिन थोड़ी प्यास लगी है। युवा महिला ने जल्दी से पानी का एक कटोरा उठाया, गर्मी को ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारी और उसे उसके मुंह तक लाया। गटक गटक, बूढ़े व्यक्ति ने कई बड़े घूंट में पानी पी लिया। युवा महिला ने सोच समझकर रुमाल का उपयोग करके उसके मुंह के कोने से नमी पोंछ दी। महोदय, डॉक्टर अरुण ने कहा कि हड्डियों और कंडराओं को ठीक होने में 100 दिन लगते हैं। इन 100 दिनों के दौरान अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें सीधे बताएं, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी महिला ने हंसते हुए कहा। सच में? बूढ़े व्यक्ति की आंखें चमक उठी, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। दोनों महिलाओं ने तुरंत उसके शब्दों में कुछ छिपा हुआ अर्थ समझा। युवा महिला ने खांसा, शर्मिंदा होकर, महोदय, भाई पार्थ ने जाने से पहले हमें बताया था, अगर आपके मन में कोई बुरा विचार हो तो हमें सीधे उन्हें बताना चाहिए और वह आकर आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। बूढ़ा व्यक्ति कांप गया और कहा, फिर रहने दो, मुझे अभी उनसे कुछ चर्चा नहीं करनी है। बोलने के बाद उसने चारों ओर देखा। उसे मानना पड़ा, यहाँ रहने की स्थिति सौभाग्यगढ़ से बहुत बेहतर थी। कमरा साफ और सुव्यवस्थित था, खाना भरपूर था और उसकी सेवा के लिए लोग थे। अगर उसे पता होता कि उसे यहाँ इतना अच्छा उपचार मिलेगा तो वह पहले ही आ गया होता। वैसे वह युवा साथी आखिर कौन है? वह मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा। रास्ते में हर कोई उस युवा व्यक्ति का गहरे सम्मान के साथ व्यवहार कर रहा था। एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में जो अनगिनत लोगों से मिला था, वह बता सकता था कि वह सम्मान वास्तविक था और नकली नहीं था। नतीजतन लोग उसके साथ भी दयालुता से पेश आए। इसलिए वह वास्तव में गांव में उस युवा व्यक्ति की स्थिति के बारे में उत्सुक था। आपका मतलब भाई पार्थ से है? हाँ, बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, मैं देखता हूँ कि हर कोई उसकी बात मानता है। क्या गांव में उसकी स्थिति ऊंची है? दोनों महिलाएं उसके शब्दों पर हंस पड़ीं। इतना मजाक क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा असहज महसूस हुआ। महोदय, हमारे पार्थ के परिवार के गढ़ में भाई पार्थ ऐसे हैं। युवा महिला ने एक अंगूठा दिखाया। मालिक, बूढ़े व्यक्ति का मुंह खुला रह गया, अविश्वास से भरा हुआ। अगर आप इसे इस तरह समझते हैं तो ये गलत नहीं है। युवा महिला मदद नहीं कर सकी लेकिन हंस पड़ी। भाई पार्थ की बदौलत हम जुयादा और उनके लोगों के चंगुल से बच गए। अगर वह न होते तो कौन जानता है कि क्या हम अब आपसे यहाँ बात कर रहे होते। बड़ी महिला ने भावना के साथ आह भरी। आखिर क्या हुआ था? बूढ़े व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में 1000 चींटियां रेंग रही हों। उसने सावधानी से बाहर देखा, फिर अपनी आवाज धीमी की, मुझे इसके बारे में बताओ। चिंता मत करो, अगर मुझ में एक गुण है तो वह एक चुप्पी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसमें कोई गुप्त बात नहीं है, गांव में हर कोई जानता है। बड़ी महिला मुस्कुराई और पिछली घटनाओं को सुनाया। सुनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ठीक है, उसने सोचा कि वह हर समय चालाक था, लेकिन वह था जिसे मूर्ख बनाया गया था। उसने हमेशा सोचा था कि वह बड़ा फायदा उठा रहा है, केवल अब यह महसूस करने के लिए कि युवा व्यक्ति हर समय नाटक कर रहा था। जब वह आया था तो लोगों ने क्या कहा था, याद करते हुए। ये युवा व्यक्ति स्पष्ट रूप से वह प्रारंभिक बल योद्धा था जिसके बारे में उसने सुना था। अंबिका नगर जाने वाला उसका बुजुर्ग नहीं था। हे भगवान, इतना युवा प्रारंभिक बल योद्धा, वह कितना भयानक रूप से प्रतिभाशाली हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जानता था कि उसे उससे मिली गोपनीय पुस्तकें अधूरी थीं, फिर भी वह हमेशा उन्हें पाने के लिए उत्सुक रहता था।
इतनी उच्च प्रतिभा के साथ उसने उन अधूरी पुस्तकों से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की होगी। लापरवाही हुई। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाहिनी जांघ पर थपथपाया और तुरंत दर्द में मुंह बिगाड़ लिया। महोदय, क्या आप ठीक हैं? युवा महिला घबरा गई। ज्यादा मत सोचो, ये बस एक टूटी हुई टांग है, थोड़ा आराम करो और यह ठीक हो जाएगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, तुम अब जा सकती हो। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है महोदय, हम अभी चलते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बुलाएं। हम, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, जटिल भावनाओं को महसूस करते हुए। काफी देर बाद वह कड़वाहट से मुस्कुराया और खुद को सांत्वना दी। कम से कम ये साबित करता है कि मेरी लोगों के लिए अभी भी तेज आंखें हैं। मैंने तुरंत यहाँ सबसे सक्षम व्यक्ति को चुना। हाँ बिल्कुल, ये सोचते हुए वह मदद नहीं कर सका लेकिन अपने चेहरे पर कुछ गर्व दिखाया। इस युवा व्यक्ति के मेरे समर्थक होने के साथ भविष्य में गांव में कौन मुझे परेशान करने की हिम्मत करेगा। ठीक उसी पल युद्ध कला अभ्यास क्षेत्र पर हर कोई पसीने से तर था। गोदाम के बगल वाले कमरे में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केवल 3 या 4 वर्षों में युद्ध कला संघ इतनी तेजी से प्रगति करेगा और इतने सारे नाड़ी परिशोधन योद्धा पैदा करेगा। चाचा बलदेव ने आश्चर्य से कहा। हाँ, अध्यक्ष ने कहा कि नाड़ी परिशोधन स्तर से ऊपर सच्चा सार स्तर है। अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य हैं जो सच्चा सार स्तर के योद्धा हैं। पार्थ ने सिर हिलाया, उसे टटोलने की कोशिश करते हुए। चाचा बलदेव, क्या आप भी युद्ध कला संघ के सदस्य हैं? हाँ, चाचा बलदेव ने कड़वाहट से मुस्कुराया। जब मैं शाखा में शामिल हुआ तो अध्यक्ष भी सुनील थे, लेकिन उस समय संघ में केवल 2 या 3 नाड़ी परिशोधन योद्धा थे और शाखा में कोई नहीं था। तो उस समय शाखा में न केवल दूसरों को बल्कि मुझे भी इस स्तर के बारे में कुछ संदेह था। पार्थ ने सुना और मदद नहीं कर सका, लेकिन चाचा बलदेव ने उसे जो बताया था उसे याद किया। वास्तव में बाद वाले ने उल्लेख किया था कि ऐसे योद्धाओं की अफवाहें थी जो अपने शरीर के भीतर सच्ची ऊर्जा की खेती कर सकते थे। तो ऐसा लगता है कि यह सच है कि युद्ध कला संघ इन वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है। अगर पर्याप्त समय दिया जाए तो ये जागरूक संघ से भी बदतर नहीं हो सकता है। छोटू पार्थ, तुमने अभी उल्लेख किया कि अब शाखा में केवल 7 या 8 प्रारंभिक बल योद्धा हैं, तुम्हें मिलाकर। चाचा बलदेव ने माथे पर बल डाला। हम, अध्यक्ष ने यही कहा। उन्हें और मोनिका को छोड़कर मुझे मिलाकर केवल 6 बचे हैं। पार्थ ने कहा। हिस। चाचा बलदेव ने एक तेज सांस ली। मुझे याद है कि 4 साल पहले जब मैं युद्ध कला संघ में शामिल हुआ था तो 30 से ज्यादा प्रारंभिक बल योद्धा थे। 30 से ज्यादा? पार्थ हैरान था। हाँ, उस समय मैं बस एक मिंगजिन योद्धा था, शाखा में प्रारंभिक बल योद्धाओं में सबसे नीचे। अकेले शक्तिशाली योद्धा ही 5 से ज्यादा थे। बाद में भी जब मेरा पीछा किया जा रहा था और तुम्हारे पिता और अन्य लोगों द्वारा बचाया गया था, तब भी प्रारंभिक बल योद्धाओं की संख्या 20 से ऊपर थी। पीछा किया गया। पार्थ के दिमाग में एक विचार आया। चाचा बलदेव, क्या तुम्हारा पीछा हांगचान ट्रेडिंग कंपनी के लोगों ने नहीं किया था? चाचा बलदेव ने पार्थ की ओर सदमे में देखा। तुम्हें कैसे पता? उसे चिंता थी कि उसका मामला गांव के लोगों के लिए परेशानी लाएगा, इसलिए उसने कभी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। पार्थ को इसके बारे में कैसे पता चला? नहीं, पार्थ मदद नहीं कर सका लेकिन हंस पड़ा। चाचा बलदेव, मैंने अंदाजा लगाया। अध्यक्ष ने मुझे पहले हांगचान ट्रेडिंग कंपनी के लोगों से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। जो लोग प्रारंभिक बल योद्धाओं का पीछा करने की क्षमता रखते हैं वे या तो जागरूक होंगे या अन्य प्रारंभिक बल योद्धा है ना? सही है। चाचा बलदेव एक पल के लिए चुप रहे। ऐसा लगता है कि हांगचान ट्रेडिंग कंपनी और शाखा के बीच संघर्ष और गहन हो रहा है। जब मैं अभी भी शाखा में था तो लोग हांगचान ट्रेडिंग कंपनी में शामिल होने के लिए जाते रहे। जल्द ही उनके प्रारंभिक बल योद्धाओं की संख्या हमारी बराबरी पर आ गई। फिर हर थोड़ी देर में जंगल में संघर्ष टूट पड़ा, जब तक कि एक बार उनकी आंखों में दर्द भर गया। मैं और एक दोस्त मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों का शिकार करने गए थे और हमें निशाना बनाया गया था। मेरे दोस्त को कई स्नाइपर राइफल की गोलियों से सिर में गोली लगी और वह मौके पर ही मर गया। हालांकि मैं महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लगा था, मैं गंभीर रूप से घायल था, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। बाकी तुम जानते हो। तो ऐसा था। पार्थ प्रभावित हुआ, यह महसूस करते हुए कि उन्हें जरूर लगा होगा कि चाचा बलदेव मर गए हैं और उन्होंने आगे उनका पीछा नहीं किया। चाचा बलदेव का भाग्य सील नहीं हुआ था। चाचा बलदेव, क्या तुम्हें उन लोगों के नाम याद हैं जिन्होंने तुम्हारा पीछा किया था? चाचा बलदेव रुके, फिर समझे कि पार्थ का क्या मतलब था। उनका दिल गर्म हो गया और उन्होंने सिर हिलाया। भूल जाओ, ये सब अतीत की बात है। इसके अलावा हांगचान ट्रेडिंग कंपनी को कई जागरूकों का समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष भी उन लोगों को भड़काने में झिझकते हैं। चाचा बलदेव, कुछ चीजें केवल इसलिए टाल नहीं दी जाती हैं क्योंकि हम चाहते हैं। पार्थ ने लाचारी से कहा। इसके अलावा हांगचान ट्रेडिंग कंपनी और शाखा के बीच संघर्ष तेज हो गया है। मूल रूप से 30 प्रारंभिक बल योद्धा, साथ ही जो हाल के वर्षों में शामिल हुए, अब केवल 6 बचे हैं। ज्यादातर हांगचान ट्रेडिंग कंपनी के हाथों मारे गए। शाखा में शामिल होकर मैं उनके खिलाफ हो गया हूँ। जब मैं वापस लौटा तो किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश भी की। क्या? चाचा बलदेव ने जल्दी से पूछा। और क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैंने उन्हें झटका दिया, लेकिन अगली बार अंबिका नगर में उनसे फिर मिलूंगा। पार्थ ने कंधे उचकाए। तो चाचा बलदेव, अब तुम समझते हो, उनसे बचकर भागना उन्हें रोकेगा नहीं। चाचा बलदेव परेशान दिखे। उन्होंने पार्थ को युद्ध कला संघ के बारे में इसलिए नहीं बताया था ताकि उसे परेशानी में न डालें, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पार्थ फिर भी शामिल हो गया। तो जो दुश्मन उसे सामना करना पड़ेगा उनमें न केवल भयंकर जानवर शामिल थे, बल्कि जागरूकों के अधीनस्थ भी और संभवतः खुद जागरूक भी। वास्तव में बहुत खतरनाक। तो चाचा बलदेव, उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने तुम्हें इतना कष्ट दिया? पार्थ ने पूछा। चूंकि वह हांगचान ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ था।
वह चाचा बलदेव को उन दुश्मनों से निपटने में खुशी से मदद करेगा। पार्थ के चेहरे पर गंभीरता देखकर चाचा बलदेव भावुक हो गए। चाचा बलदेव ने याद किया, उस समय काफी लोग थे जिनमें से ज्यादातर को मैं नहीं जानता था। हालांकि उनका जो मुखिया था उसका नाम और चेहरा मुझे अभी भी याद है। कौन है वह? अंकुर। चाचा बलदेव ने 2 शब्द थूक दिए। तो वह है। पार्थ ने आंखें सिकोड़ लीं। क्या वह वही आदमी नहीं था जो उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था? उसने तब कितना अहंकार दिखाया था और मुझे धमकी भी दी थी कि मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। खैर, अगली बार जब मिलूंगा पुराने और नए दोनों हिसाब चुकता करूंगा। पार्थ, ऐसा होने पर भी तुम्हें उसके खिलाफ जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चाचा बलदेव ने चिंता से कहा, तुम दूसरों पर हमला करो, वह ठीक है, लेकिन उस पर हमला करने से निश्चित रूप से उसके पीछे के जागृत लोग सतर्क हो जाएंगे। उनके इरादे जो भी हों वे चुप नहीं बैठेंगे। चिंता मत करो चाचा बलदेव, मैं लापरवाही से काम नहीं करूंगा। पार्थ मुस्कुराया। चाचा बलदेव की सलाह सचमुच तर्कसंगत थी। वह अंकुर तो बस एक प्रारंभिक बल योद्धा है, उससे छुटकारा पाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे सी स्तर के, शायद कई सी स्तर के जागृत लोगों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तब तक अंबिकानगर शाखा में छिपने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मुझे अधिक संसाधन जुटाने और अपनी शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। इतना कहकर अगले ही पल उसने एक छोटी बोतल निकाली और उसमें से एक उच्च स्तरीय रक्त ऊर्जा गोली बाहर निकाली। यह क्या है? चाचा बलदेव की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह आश्चर्य से चिल्ला उठे। उनके सामने की गोली गोल और चिकनी थी, गहरे लाल रंग की, और उसमें से एक अनोखी खुशबू आ रही थी। यह उच्च स्तरीय रक्त ऊर्जा गोली थी। चाचा बलदेव, यह आपके लिए है। पार्थ मुस्कुराया। उसके पास 2 गुप्त नियमावली थी, यानी ज्ञानयुवान कौशल और बादल भेदी तीर तकनीक। लेकिन इन दोनों मार्शल आर्ट्स को अभ्यास करने के लिए नाड़ी शोधन स्तर तक पहुंचना आवश्यक है, यहां तक कि वह खुद भी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया है। चाचा बलदेव की तो बात ही क्या, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, चाचा बलदेव ने हाथ हिलाया और कहा, यह गोली बहुत कीमती है, तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। चाचा बलदेव, ले लीजिए, ये बस एक गोली है। पार्थ मुस्कुराया। वास्तव में ये गोली उसने रियायती मूल्य पर खरीदी थी। वर्तमान में उसे वाकई संसाधनों की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए उसे अफसोस है कि वह चाचा बलदेव को केवल एक ही गोली दे सकता है। हालांकि एक बार जब उसका स्तर सुधर जाएगा तो उच्च स्तरीय रक्त ऊर्जा गोलियां अब निम्न स्तरीय गोलियों की तरह नगण्य हो जाएंगी। तब वह चाचा बलदेव को मुआवजे के तौर पर कई बोतलें उच्च स्तरीय रक्त ऊर्जा गोलियां देगा। ठीक है, ठीक है। पार्थ को अटल देखकर चाचा बलदेव के पास इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पूर्व के प्रशिक्षण मैदान में गगन अपनी कटार तकनीक का अभ्यास कर रहा था। उसे लगा कि कटार तकनीक उसके लिए अधिक उपयुक्त है, इस्तेमाल करने में सरल और क्रूर। गगन, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? तभी एक आवाज आई। गगन ने मुड़कर देखा और पार्थ को कुछ ही दूरी पर खड़ा देखा, जो मुस्कुरा रहा था। हाँ, उसने कटार को म्यान में रखा और उसकी ओर चल दिया। क्या हम टहल सकते हैं? पार्थ ने पूछा। गगन एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर उसने सिर हिला दिया। मैं आज सुबह अंबिकानगर गया था, चलते हुए पार्थ ने कहा। मुझे पता है। गगन ने उसे देखा और फिर कहा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं भी खुद से वहां जा पाऊंगा। मैं मार्शल आर्ट्स संघ में भी शामिल हो गया हूँ। गगन उलझन में था, वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि मार्शल आर्ट्स संघ क्या है, लेकिन जल्द ही उसने कहा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं भी मार्शल आर्ट्स संघ में शामिल हो जाऊंगा। नहीं। पार्थ पलट गया, उसे गंभीरता से देखते हुए। मार्शल आर्ट्स संघ की तुलना में मैं चाहता हूं कि तुम जागृत संघ में शामिल हो जाओ। जागृत संघ? गगन ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा मतलब है कि मुझे अंबिकानगर जाना चाहिए? जरूरी नहीं कि अंबिकानगर ही हो, कोई दूसरा शहर भी हो सकता है। पार्थ ने आंखें सिकोड़ लीं। मैं तुम्हारे यहाँ रुकने और अपने परिवार की रक्षा करने की इच्छा को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि क्रूर जानवर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। तुम्हारी वृद्धि यहाँ बहुत धीमी है। हाँ, तुम अब सबकी अच्छी तरह से रक्षा कर सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर क्रूर जानवर हम पर फिर से हमला करें? उस समय अंबिकानगर भी पल भर में नष्ट हो सकता है, हमारे छोटे से गांव की तो बात ही क्या। गगन कुछ नहीं बोला। इस बार जब मैं मार्शल आर्ट्स संघ गया तो क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? पार्थ ने उसकी ओर मुड़कर पूछा। क्या था? गगन ने सहजता से पूछा। संसाधन, पार्थ ने कहा। संघ द्वारा प्रदान किए जाने वाले संसाधन हमारे छोटे से गांव या यहां तक कि किसी शहर की पेशकश से कहीं ज्यादा हैं। जागृत संघ तो मार्शल आर्ट्स संघ से भी ज्यादा शक्तिशाली है। केवल वहां जाकर ही तुम तेजी से बढ़ सकते हो और अपने परिवार की बेहतर ढंग से रक्षा कर सकते हो, क्योंकि घोंसले का विनाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना है। तुम ये समझते हो, है ना? तो तुम मुझे जागृत संघ में शामिल होने के लिए मनाने आए हो? गगन ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक सुझाव है। पार्थ ने उसे देखा, एक दोस्त का सुझाव। गगन बहुत देर तक चुप रहा, फिर आखिरकार उसने कहा, मैं समझता हूँ, मैं वापस जाकर इस बारे में सोचूंगा। पार्थ ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने जो कहना था कह दिया था। अगर गगन अभी भी गांव में रहना चाहता था तो वह और कुछ नहीं कहता। हर किसी को अपना चुनाव करना होता है, और जागृत संघ में शामिल होना जरूरी नहीं कि एक स्वर्णिम मार्ग हो। इसका मतलब यह भी है कि अधिक कठिन दुश्मनों का सामना करना, यहाँ तक कि भीतर से भी विश्वासघात। जहां तक मेघा की बात है, उसकी क्षमताएं विशेष हैं। उसने पहले मेघा की बहन को बचाने की योजना बनाई, फिर बहनों को खुद निर्णय लेने देना था। पूरी रात पार्थ ने चाचा बलदेव के साथ आधारभूत मुक्केबाजी तकनीक का अभ्यास किया। वर्तमान में उसके शारीरिक गुण चाचा बलदेव से कहीं अधिक थे, इसलिए उन्हें आदान प्रदान के दौरान अपनी ताकत को रोकना पड़ा। इस वजह से आधारभूत मुक्केबाजी तकनीक में उसका कौशल स्तर थोड़ा धीमा बढ़ा। पूरी रात के अभ्यास के बाद ये केवल 3 स्तर बढ़ा।
आधारभूत मुक्केबाजी तकनीक स्तर 12 5% विशेषताएं शक्तिशाली स्तर 12 शरीर को मजबूत करना स्तर 10 तीव्र स्तर 8 दृढ़ शक्ति स्तर 6 आध्यात्मिक स्तर 4। कोई नई विशेषताएं नहीं खुली, लेकिन यह उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। जल्दी सुधार करने के लिए मुझे या तो वास्तविक लड़ाई की जरूरत है या मजबूत लोगों के साथ अभ्यास करने की। पार्थ ने आह भरी। प्रारंभिक बल योद्धा उसके सामने प्रभावशाली नहीं है, उसे उन नाड़ी शोधन योद्धाओं को खोजने की जरूरत है। जहां तक आधारभूत तीरंदाजी की बात है वह आसान है। एक बार जब प्रधान कार्यालय से धनुष आ जाएगा तो आधारभूत तीरंदाजी कौशल स्तर काफी सुधर जाएगा। तब बादल भेदी तीर तकनीक का अभ्यास करना बहुत आसान हो जाएगा। चलो उच्च स्तरीय रक्त ऊर्जा गोली का प्रभाव देखते हैं, फिर कौशल तकनीक शुरू करते हैं और अंत में स्तर को तोड़ते हैं। पार्थ ने अंतरिक्ष वस्तुओं से 4 बोतलें रक्त ऊर्जा गोलियां निकाली। चाचा बलदेव को दी गई एक को छोड़कर 35 गोलियां बची थीं। मुझे आश्चर्य है कि उच्च स्तरीय रक्त ऊर्जा गोली कितने संभावित अंक प्रदान करती है। प्रत्याशा के साथ उसने एक गोली अपने मुंह में रखी और निगल ली। जल्द ही एक बड़ी गर्मी फैल गई, जैसे पेट में आग जल रही हो। क्या औषधीय शक्ति बहुत मजबूत है, पार्थ ने सोचा। उस पल विशाल औषधीय शक्ति उसके शरीर में तुरंत वाष्पित होती हुई प्रतीत हुई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसके दिमाग में एक जानकारी की पंक्ति दिखाई दी, संभावित अंक जोड़ 12000 अंक। पार्थ के चेहरे पर तुरंत खुशी छा गई। उसने शुरू में सोचा था कि अगर उच्च स्तरीय रक्त ऊर्जा गोली 10,000 संभावित अंक प्रदान करती है तो ये बहुत अच्छा होगा। अप्रत्याशित रूप से यह 12,000 अंक तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि उच्च स्तरीय रक्त ऊर्जा गोलियां खरीदने के लिए उपयोग की जाने वाली समान मात्रा में पैसा मध्य स्तरीय रक्त ऊर्जा गोलियों की तुलना में 1.5 गुना बेहतर वृद्धि देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी मांग में हैं। पार्थ ने बाकी बची उच्च स्तरीय रक्त ऊर्जा गोलियों को एक के बाद एक लिया। उन सभी के परिवर्तित होने के बाद उसने पैनल को देखा। संभावित अंक 526,152 200 अंक दिन। अनुभव अंक 1325। 520,000 संभावित अंक जो उसने अब तक सबसे ज्यादा जमा किए थे। पार्थ मुस्कुराया, ये रूपांतरण बल तक तोड़ने के लिए पर्याप्त है। आगे की सफलता चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जो केवल उच्च स्तरीय क्रूर जानवरों का शिकार करने और पर्याप्त उच्च स्तरीय रक्त ऊर्जा गोलियां हासिल करने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। पहले कौशल तकनीक में सुधार करते हैं। उसने कौशल बार को देखा। 2 नाड़ी शोधन मार्शल आर्ट्स, साथ ही गोल्डन बेल शील्ड, कुल 3 को अभी के लिए अलग रखा जाएगा। बाकी बचे हैं आत्मसंहार उंगली, चंद्र अवलोकन तकनीक, 13 महारक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण, छायाहीन तीव्र कटार, गर्जना में कटार तकनीक। पार्थ ने भौहें चढ़ाईं। उसने शुरू में सोचा था कि 1300 अनुभव अंक बहुत हैं, अब ये पर्याप्त नहीं लग रहा है। चंद्र अवलोकन तकनीक को प्राथमिकता दो, उसने सोचा। उसे अंबिका नगर के जागृत लोगों का सामना करना होगा। आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक होगी, आध्यात्मिक रक्षा उतनी ही मजबूत होगी। उस गुवान परिवार के जागृत व्यक्ति का सामना करते समय अगर उनकी एकमात्र विधि मन नियंत्रण है तो वे भाग्य से बाहर हो जाएंगे। केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही है। अगर उसके बाद पर्याप्त अनुभव अंक बचते हैं तो वह 13 महारक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण और आत्मसंहार उंगली को बढ़ाएगा। जहां तक 2 कटार तकनीकों की बात है, आधारभूत कटार तकनीक के स्तर के कारण उन्हें बहुत अधिक अनुभव अंकों का उपभोग नहीं करना चाहिए। उन्हें अधिकतम करने का समय आ गया है। उसने ध्यान केंद्रित किया, छायाहीन तीव्र कटार पर एक अनुभव अंक का उपयोग किया। एक सूक्ष्म गर्म प्रवाह उभरा। छायाहीन तीव्र कटार, प्रारंभिक झलक 0%, विशेषता शक्तिशाली स्तर 1, 3 अंकों की शक्ति वृद्धि। पार्थ ने देखा, खुश महसूस कर रहा था क्योंकि इसमें केवल एक अनुभव अंक खर्च हुआ था। फिर उसने 2 अनुभव अंक का उपयोग किया। उसके दिमाग में एक स्मृति उभरी। छायाहीन तीव्र कटार, मामूली उपलब्धि 0%, विशेषताएं शक्तिशाली स्तर 2, छायाहीन स्तर 1। छायाहीन कौशल स्तर 1 से बढ़ता है, कटार की गति 50% बढ़ जाती है। छायाहीन तीव्र कटार के साथ प्रभावी 50% की वृद्धि। यदि पूर्णता स्तर तक अधिकतम किया जाता है तो ये 2 गुना कटार गति वृद्धि प्रदान करेगा। उसने आधारभूत कटार तकनीक की जांच की। स्तर 15 प्रचंड प्रहार, विशेषता प्रति स्तर 45% कटार गति वृद्धि प्रदान करती है, कुल 4.5 गुना। तुलना में छायाहीन तीव्र कटार की गति आधी धीमी है। ये पुष्टि करता है कि आधारभूत मार्शल आर्ट्स और उन्नत मार्शल आर्ट्स में पूर्ण ताकत और कमजोरियां नहीं होती हैं, ये सापेक्ष है। देखते हैं कि आगे नई विशेषताएं खुलती हैं या नहीं। पार्थ बड़बड़ाया। इस बार कौशल स्तर बढ़ाने के लिए 3 अनुभव अंक का उपयोग किया, लेकिन कोई नई विशेषताएं नहीं खुली। फिर उसने 4 अनुभव अंक का उपयोग किया, महान सफलता तक पहुंचा, फिर भी कोई नई विशेषताएं नहीं खुली। केवल 2 विशेषताएं, शायद। पार्थ अचानक असहज महसूस करने लगा। नहीं, यह असंभव होना चाहिए। पार्थ ने बार बार सिर हिलाया, इस अशुभ विचार को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। भले ही वह पूर्णता स्तर तक पहुंच जाए, नई विशेषताएं खोले बिना उसे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कुल मिलाकर 20 से कम अनुभव अंकों का उपभोग करके उसने अपनी शक्ति विशेषता को 15 अंकों से बढ़ा दिया था, जो एक अच्छा लाभ था। छायाहीन तीव्र कटार को देखते हुए 5 और अनुभव अंकों का उपभोग करने के बाद उसके भीतर एक अजीब भावना उत्पन्न हुई। छायाहीन तीव्र कटार, पूर्णता सुधारा नहीं जा सकता, विशेषताएं शक्तिशाली स्तर 5, छायाहीन स्तर 4, तीव्र कटार विमोचन स्तर 1। पार्थ ने तुरंत राहत की सांस ली, इसे फिर से देखते हुए। तीव्र कटार विमोचन, सक्रिय कौशल, सक्रियण के बाद शक्ति की एक छोटी मात्रा का उपभोग करता है, अगली कटार के वार की गति को 100% तक बढ़ाता है। प्रत्येक स्तर अतिरिक्त गुणक से शक्ति खपत और कटार गति को बढ़ाता है, केवल छायाहीन तीव्र कटार का उपयोग करते समय प्रभावी। पता लगाना, आधारभूत कटार तकनीक संबंधित स्तर तक पहुंच गई है। अनुभव अंकों का उपभोग किए बिना छायाहीन तीव्र कटार की सीमा बढ़ा सकती है। क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं?
जैसे ही पार्थ देखना चाहता था कि क्या होगा, उसके दिमाग में जानकारी दिखाई दी। वह पहले तो दंग रह गया, लेकिन इसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर तुरंत उत्साह का भाव आ गया। ऐसा लगता है कि मेरा पिछला अनुमान सही था। एक बार जब आधारभूत मार्शल आर्ट्स एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है, तो वह वास्तव में उन्नत मार्शल आर्ट्स की कौशल स्तर की सीमा को बढ़ा सकता है। पूर्णता अंत नहीं है। पार्थ की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। पूर्णता स्तर से परे क्या होगा? उसकी नज़र जानकारी की उस आखिरी पंक्ति पर पड़ी। चूंकि मार्शल आर्ट्स की सीमा को बढ़ाने के लिए अनुभव अंकों की आवश्यकता नहीं है, तो संकोच क्यों करें? पार्थ ने तुरंत हाँ चुना। अगले ही पल उसने महसूस किया कि नई यादों की एक बार उसके दिमाग में आ गई है। पिछली छायाहीन तीव्र कटार की तुलना में ये चाल और भी पेचीदा थी। इस स्मृति को पचाने के बाद उसने कौशल बार को देखा। छायाहीन तीव्र कटार, सिद्धि का शिखर, सुधारा नहीं जा सकता। विशेषताएं, शक्तिशाली स्तर 6, छायाहीन स्तर 5, तीव्र कटार विमोचन स्तर 2। सिद्धि का शिखर। पार्थ को अचानक एहसास हुआ तो ये पूर्णता स्तर के बाद का कौशल स्तर था। उसने आगे देखा और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि कौशल स्तर तुरंत अधिकतम हो गया था। उसने पीछे देखा, हाँ, तीनों विशेषताओं के स्तर एक से बढ़ गए थे। बुरा नहीं है, वह हल्के से मुस्कुराया। सबसे ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह था कि शक्ति विशेषता मूल रूप से 15 अंकों से बढ़ी थी, अब 18 अंकों से बढ़ी। छायाहीन का मतलब अब कटार की गति 2.5 गुना तेज थी। और सक्रियण पर तीव्र कटार विमोचन कटार की गति को 200% तक बढ़ाता था, जिससे ये 3 गुना तेज हो गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये गति स्वतंत्र रूप से गणना की जाती है, या क्या ये छायाहीन विशेषता से बढ़ावा का आनंद लेती है? पार्थ ने सोचा, यदि स्वतंत्र रूप से गणना की जाती है तो प्रभाव ऐसा वैसा था, क्योंकि आधारभूत कटार तकनीक का उपयोग करने से पहले ही उसे 4 से 5 गुना कटार गति मिल जाती थी। यदि यह छायाहीन विशेषता के साथ स्टैक हो सकती है तो वह भयानक होगा। क्यों न इसका परीक्षण करें? पार्थ के मन में अचानक एक विचार आया। वह खड़ा हुआ, बगल से खंजर उठाया, गहरी सांस ली और एक झटके की आवाज के साथ कटार को घुमाया। जब मैं आधारभूत कटार तकनीक का उपयोग करता हूं तो यह वास्तव में धीमा है, पार्थ ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल उसने अपने दिमाग में तीव्र कटार विमोचन को सक्रिय किया और कटार को घुमाया। सफेद रोशनी की एक चमक सर्रा से गुजरी और हवा में एक सरसराहट की आवाज भर गई। पार्थ की आंखें अचानक चमक उठीं। इतनी गति! उसने इसे फिर से सक्रिय किया, कटार को घुमाया। इस बार गति अभी भी तेज थी, लेकिन दूसरी बार की तुलना में काफी धीमी थी और हवा की आवाज पहले जितनी तीव्र नहीं थी। पार्थ मुस्कुराया। छायाहीन तीव्र कटार के साथ तीव्र कटार विमोचन को सक्रिय करते समय इसकी विशेषताएं स्टैक होती हैं। यदि आधारभूत कटार तकनीक के साथ सक्रिय किया जाता है तो यह न तो छायाहीन और न ही तीव्र कटार विमोचन विशेषताओं से लाभान्वित होता है। बुरा नहीं है, उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। स्तर 5 छायाहीन विशेषता तीव्र कटार विमोचन को सक्रिय करते समय 2.5 गुना कटार गति 7.5 गुना तक पहुंच जाती है। आधारभूत कटार तकनीक की तुलना में भी 60-70% तेज। इसलिए करीबी मुकाबले के लिए आधारभूत कटार तकनीक का उपयोग करने पर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो इस पूर्ण मार्शल आर्ट्स स्तर को उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट्स कहते हैं। पार्थ ने सिर हिलाया। ये वर्गीकरण विकास पर आधारित है, न कि अभ्यास की कठिनाई पर। यह संभव है कि नाड़ी शोधन स्तर मार्शल आर्ट्स की कौशल स्तर की सीमा पूर्णता हो, लेकिन इसकी अभ्यास की कठिनाई उसके परिभाषित उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट्स से कम न हो। बस विकास के संदर्भ में ये मार्शल आर्ट्स अभी भी उन्नत मार्शल आर्ट्स के रूप में गिने जाते हैं। वैसे एक और उन्नत कटार तकनीक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे भी उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट्स में अपग्रेड किया जा सकता है। पार्थ की नज़र गर्जना में कटार तकनीक पर पड़ी। उसने एक अनुभव बिंदु जोड़ने की कोशिश की। कौशल स्तर 50% बढ़ गया। पार्थ ने तुरंत इसकी सीमा बढ़ाने के विचार को छोड़ दिया। एक और बिंदु का उपभोग करने के बाद एक हल्की गर्म धारा उत्पन्न हुई। गर्जना में कटार तकनीक, प्रारंभिक झलक 0%, विशेषताएं, शरीर और स्वास्थ्य को मजबूत करना स्तर 1। कोई आश्चर्य नहीं, इस बार प्रतिक्रिया थोड़ी मजबूत थी। पार्थ बड़बड़ाया। ये संविधान और शक्ति में 4 अंकों की वृद्धि निकली। फिर भी काफी अच्छा है। दूसरी बार 5 अनुभव अंकों का उपभोग करने के बाद एक अजीब भावना उत्पन्न हुई और जाहिर तौर पर एक नई विशेषता खुल गई। गर्जना में कटार तकनीक, मामूली उपलब्धि 0%, विशेषताएं, शरीर और स्वास्थ्य को मजबूत करना स्तर 2, तीव्र बिजली स्तर 1। तीव्र बिजली, प्रत्येक स्तर कटार गति को 60% तक बढ़ाता है, केवल गर्जना में कटार तकनीक का उपयोग करते समय प्रभावी। तो ये भी कटार गति को बढ़ाता है, छायाहीन से एक स्तर तेज। पार्थ ने छायाहीन तीव्र कटार पर एक नजर डाली, सोच रहा था कि क्या गर्जना में कटार तकनीक का उपयोग करना अधिक उपयुक्त लग सकता है। शायद जरूरी नहीं। आखिरकार छायाहीन तीव्र कटार विशेषताओं के संयोजन में उत्कृष्ट है। चाहे वह छायाहीन हो या तीव्र कटार विमोचन, व्यक्तिगत रूप से लेने पर वे ज्यादा नहीं हैं, लेकिन संयुक्त होने पर वे अलग हैं। जब तक गर्जना में कटार तकनीक भविष्य में ऐसी विशेषताओं को अनलॉक नहीं कर सकती जो कटार गति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती हैं, तब तक पहले वाले का अभी भी फायदा था। तीसरी बार 10 अनुभव अंकों का उपभोग हुआ। कोई नई विशेषताएं दिखाई नहीं दी। पार्थ ने एक और अनुभव बिंदु जोड़ा। इस बार 5% की वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि 100% तक पहुंचने के लिए 20 अनुभव अंकों की आवश्यकता होगी। ये कटार तकनीक काफी अनुभव अंक का उपभोग करती है। पार्थ को थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन यहां तक आने के बाद बीच में हार मानना असंभव था। 19 और अनुभव अंकों का उपभोग करने के बाद एक और नई विशेषता खुल गई। गर्जना में कटार तकनीक, महान सफलता 0%, विशेषताएं, शरीर और स्वास्थ्य को मजबूत करना स्तर 4, तीव्र बिजली स्तर 3, वज्रपात स्तर 1।
वज्रपात सक्रिय कौशल सक्रियण के बाद शक्ति के हिस्से का लगातार उपभोग करता है। कटार शक्ति को 100% तक बढ़ाता है। प्रत्येक स्तर अतिरिक्त गुणक से कटार शक्ति को बढ़ाता है। केवल गर्जना में कटार तकनीक का उपयोग करते समय प्रभावी। पार्थ ने थोड़ा आंखें सिकोड़ लीं। ये कटार शक्ति बढ़ाने के लिए है। अगले स्तर पर सक्रियण पर शक्ति मूल का 3 गुना होगी। यह महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन आधारभूत कटार तकनीक की तुलना में ये लगभग समान है। आधारभूत कटार तकनीक के लिए स्तर 12 प्रचंड प्रहार विशेषता 3.6 गुना कटार शक्ति है, बिना शक्ति का उपभोग किए। कितना अफसोस है, पार्थ ने हल्के से आह भरी। अगर कौशल स्तर सिद्धि के शिखर तक बढ़ सकता तो गर्जना में कटार तकनीक और भी जबरदस्त होगी, या शायद आखिरी पंक्ति को हटाने से भी काम बन जाता। बेशक ये सिर्फ मन की इच्छा थी, क्योंकि इसे हटाने का मतलब आधारभूत कटार तकनीक के साथ स्टैक करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप इमेंस पावर विशाल शक्ति मिलेगी। पूर्णता स्तर से बस एक कदम दूर। पार्थ को एक अंतर्ज्ञान था कि इस बार फिर से एक नई विशेषता खुल सकती है। 30 अनुभव अंकों का उपभोग करने के बाद, जैसा कि अपेक्षित था, उसके दिल में एक अद्वितीय भावना उत्पन्न हुई। गर्जना में कटार तकनीक पूर्णता 0% विशेषताएं शरीर और स्वास्थ्य को मजबूत करना स्तर 5, तीव्र बिजली स्तर 4, वज्रपात स्तर 2, बिजली और गर्जन स्तर 1। पार्थ की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने नाम देखा, ये जानते हुए कि यह विशेषता कोई साधारण बात नहीं थी। निस्संदेह इसमें इस कटार तकनीक का सार था। बिजली और गर्जन सक्रिय कौशल सक्रियण के बाद आध्यात्मिक शक्ति और शक्ति की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करता है। इसकी अवधि के दौरान कटार की गति और शक्ति एक अतिरिक्त गुणक से बढ़ती है। प्रतिद्वंद्वी पर हमला करते समय पक्षाघात का कारण बनने का 30% मौका होता है। प्रत्येक स्तर कटार की गति और शक्ति और पक्षाघात की संभावना को बढ़ाता है। केवल गर्जना में कटार तकनीक का उपयोग करते समय प्रभावशाली। पार्थ खुद को कहने से नहीं रोक सका। छायाहीन तीव्र कटार के अनुभव के आधार पर बिजली और गर्जन से बढ़ी हुई कटार गति और शक्ति पिछली तीव्र बिजली और वज्रपात विशेषताओं के साथ स्टैक हो सकती है। दूसरे शब्दों में, बिजली और गर्जन को सक्रिय करने के बाद कटार की गति 4.8 गुना तक पहुंच जाती है। जहां तक शक्ति की बात है, सैद्धांतिक रूप से ये 6 गुना है। हालांकि अधिकांश के लिए इसे प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि बिजली और गर्जन को सक्रिय करने के लिए शक्ति की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करना पड़ता है, और वज्रपात विशेषता को सक्रिय करने से भी लगातार शक्ति का उपभोग होता है। इसलिए अभ्यासकर्ता शायद ही अपनी शक्ति को समाप्त किए बिना कई 6x शक्ति कटार तकनीकों को अंजाम दे सकते हैं। सौभाग्य से ये समस्या उस पर लागू नहीं होती है। और इतना ही नहीं, प्रतिद्वंद्वी को पंगु बनाने का 30% मौका है। ये जानना चाहिए, उच्च स्तरीय टकरावों में जीत अक्सर एक पल में तय की जाती है, और पक्षाघात का एक बार ट्रिगर होना भी परिणाम निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है। केवल एक ही कमी थी कि कौशल स्तर की सीमा बढ़ाने का कोई और संकेत नहीं था। उफ, पार्थ ने सिर हिलाया। अगर यह सिद्धि के शिखर तक असेंट चढ़ सकता तो गर्जना में कटार तकनीक और भी दुर्जय होती। विशेषता पैनल पर एक नजर डालते हुए, संविधान 1239, शक्ति 1355, अनुभव अंक 1243। 100 से कम अनुभव अंक खर्च करने से पर्याप्त लाभ हुआ। कम से कम अब करीबी मुकाबले में उसके पास कई अतिरिक्त तरीके थे। अब चंद्र अवलोकन तकनीक को अपग्रेड करने का समय है। पार्थ ने कौशल बार पर एक नजर डाली। चंद्र अवलोकन तकनीक, मामूली उपलब्धि 0%, विशेषताएं एकाग्रता स्तर 2, ध्यान स्तर 2, संरक्षण स्तर 1। पिछली बार उसने 100 अनुभव अंकों का उपभोग किया था। चंद्र अवलोकन तकनीक को शुरुआती स्तर से मामूली उपलब्धि तक अपग्रेड किया था, इसलिए इस बार बिना किसी आश्चर्य के पार्थ ने एक अनुभव बिंदु जोड़ा। जैसे ही कौशल स्तर 1000 में से बढ़ा, ये रुक गया। जैसा कि अपेक्षित था, पार्थ हल्के से मुस्कुराया। क्या इसका मतलब है कि आज चंद्र अवलोकन तकनीक को पूर्णता स्तर तक उठाने की उम्मीद है? अगर बाद के 5 संवर्धन और एक स्तर के टूटने की गिनती करें तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच जाएगी। भले ही अंबिका नगर के कुछ सी स्तर के जागृत लोग यहां आ जाएं, उनके पास कोई मौका नहीं होगा, है ना? पार्थ ने इसके बारे में सोचा, फिर संकोच नहीं किया और 199 अंक अनुभव जोड़े। उसके दिमाग में आध्यात्मिक शक्ति तुरंत 1 गुना बढ़ गई और उसके दिल में संतुष्टि की एक अभूतपूर्व भावना उमड़ पड़ी। उसने आंखें बंद कर लीं और कमरे में सब कुछ उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। चंद्र अवलोकन तकनीक, हॉल में प्रवेश 0%, विशेषताएं एकाग्रता स्तर 3, ध्यान स्तर 3, बचत स्तर 2। कुछ भी नया अनलॉक नहीं हुआ, जिसकी पार्थ को उम्मीद थी। इस प्रकार वह आश्चर्यचकित नहीं था। मेघा के अनुसार हॉल में प्रवेश स्तर तक पहुंचने से व्यक्ति चांद के सभी चरणों की कल्पना कर सकता है और उन्हें कुछ समय के लिए बनाए रख सकता है। अमावस्या से पूर्णिमा और वापस के संक्रमण की बार बार कल्पना करना महान सफलता माना जाता है। उसने एक पल के लिए सोचा और अपने दिमाग में चांद के चरणों की प्रक्रिया की कल्पना करने की कोशिश की। प्रक्रिया सुचारू रूप से चली और उसे कई मिनटों के बाद भी थकान महसूस नहीं हुई। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेरी आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक है। न केवल इसमें महान सफलता का प्रभाव है, बल्कि चंद्र अवलोकन तकनीक के पूर्णता स्तर के साथ जो हासिल किया जा सकता है, मैं अब वह कर सकता हूं। और उसकी नज़र कौशल बार पर पड़ी। चंद्र अवलोकन तकनीक की दक्षता लगभग 1% बढ़ी। इस दर पर 500 मिनट, जो लगभग 8 घंटे है, दक्षता को महान सफलता स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि इसी स्तर के जागृत लोगों को चंद्र अवलोकन तकनीक को महान सफलता स्तर तक बढ़ाने में वर्षों लगते हैं। चलो जारी रखते हैं। इस बार उसने 400 अनुभव अंकों का उपभोग किया, अपने दिमाग में आध्यात्मिक शक्ति के उछाल को फिर से महसूस किया, साथ ही एक अजीब सी सनसनी भी। पार्थ खुश था। निस्संदेह उसने एक नई विशेषता अनलॉक कर दी थी। चंद्र अवलोकन तकनीक, महान सफलता 0%, विशेषताएं एकाग्रता स्तर 4, ध्यान स्तर 4, बचत स्तर 3, अनुमान स्तर 1।
अनुमान। पार्थ ने अपना सिर खुजलाया, ये किस तरह की विशेषता है? लेकिन जब उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा तो उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। अनुमान प्रत्येक स्तर ऊपर मार्शल आर्ट स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुभव को 10% तक कम कर देता है। वह प्रतिक्रिया करने से पहले एक पल के लिए दंग रह गया। अंतर्दृष्टि। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने से किसी की अंतर्दृष्टि में भी सुधार होता है। ध्यान से सोचते हुए ये समझ में आ सकता है, आखिरकार उच्च आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे वे औसत व्यक्तियों की तुलना में तेजी से सीखते हैं। इसलिए चंद्र अवलोकन तकनीक को महान सफलता स्तर तक उठाने से किसी की अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है, दूसरों के लिए प्रशिक्षण के समय को कम कर देता है, खुद के लिए यह आवश्यक अनुभव अंकों को कम कर देता है। पार्थ ने शेष 643 अनुभव अंकों पर एक नजर डाली, सोच रहा था कि क्या वह चंद्र अवलोकन तकनीक को अधिकतम कर सकता है। उसने थोड़ा जोड़ने की कोशिश की, केवल दक्षता को 0.138% तक बढ़ते हुए देखा। जैसा कि अपेक्षित था, पार्थ ने सिर हिलाया। पिछले पैटर्न के अनुसार महान सफलता से पूर्णता तक उठाने के लिए अनुभव अंकों को दोगुना करना आवश्यक है, 800 अंक। अनुमान विशेषता इसे 10% तक कम करती है, 720 अंक पर्याप्त होंगे। दुर्भाग्य से यह अभी भी बहुत कम है। क्या उसे हार मान लेनी चाहिए? पार्थ ने भौहें चढ़ाईं। ध्यान रखें कि पूर्णता तक उठाना एक दोगुना संवर्धन है और आगे के प्रवर्धन के बाद मान काफी भिन्न होते हैं। अचानक उसने कुछ सोचा, आंखें बंद कर ली। उसने अपने दिमाग में पहले की तरह चांद के चरणों के परिवर्तन की कल्पना की। 5 मिनट बीत गए, उसने कल्पना करना बंद कर दिया और जांच की। चंद्र अवलोकन तकनीक की दक्षता 0.138% से बढ़कर 1.128% हो गई, लगभग 1%। लगभग पहले जैसा ही। पार्थ ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि दोगुनी आध्यात्मिक शक्ति ने दोगुनी कठिनाई को संतुलित कर दिया। अभी भी लगभग 8 घंटे। चूंकि यह मुझे अब प्रभावित नहीं करता है, तो क्यों न पूरी रात चांद के चरणों की कल्पना करते हुए जागकर चंद्र अवलोकन तकनीक को बढ़ाने से पहले पूर्णता तक उठा लिया जाए। बाकी बचे 600 से अधिक अनुभव अंकों के बारे में पार्थ ने सोचा, उन्हें आत्मसंहार उंगली पर उपयोग करने की योजना बना रहा था। जहां तक 13 महारक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण की बात है, अभी प्रतीक्षा करें। अगर बाद में अधिशेष होता है या जारी रखना संभव नहीं होता है, तो उन्हें 13 महारक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण में जोड़ दें। अन्यथा विशाल आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए करना व्यर्थ होगा। समय बीतता गया। 1.138%, 1.148%, 1.158%। चंद्र अवलोकन तकनीक की दक्षता एक चींटी की तरह चढ़ गई। 50% तक पहुंचने पर पार्थ ने काफी दबाव महसूस किया, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। लेकिन वह टिका रहा। 60% पर उसके दिमाग में सुई जैसी सनसनी दिखाई दी, प्रत्येक कल्पना के साथ दर्द बढ़ रहा था। मुझे लगता है कि मैंने खुद को ओवर एस्टिमेट अधिक आंक लिया। पार्थ ने आंखें खोली, गहरी सांस ली। उस स्थिति में ठीक होने के लिए ध्यान का उपयोग करें। वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी हथेलियां जांघों पर ऊपर की ओर रखी और मानसिक रूप से ध्यान कौशल को सक्रिय किया। तुरंत उसके दिमाग में आध्यात्मिक शक्ति तेजी से ठीक हो गई। आखिरकार ये स्तर 4 ध्यान कौशल है। प्रति घंटे 40% आध्यात्मिक शक्ति ठीक हो रही है, 2.5 घंटे में फिर से भर रही है। पलक झपकते ही सुबह हो गई। नीचे से आवाजें सुनाई दे रही थीं। पार्थ बिस्तर से उठा, नाश्ते के लिए नीचे गया और अपने परिवार को सलाह दी कि वह ऊपर वापस जाने से पहले उसे परेशान न करें ताकि कल्पना करना जारी रख सके। सुबह लगभग 7 बजे चंद्र अवलोकन तकनीक आखिरकार पूर्णता तक पहुंच गई। चंद्र अवलोकन तकनीक पूर्णता सुधारा नहीं जा सकता। विशेषताएं: एकाग्रता स्तर 5, ध्यान स्तर 5, बचत स्तर 4, अनुमान स्तर 2। कोई पूर्णता विशेषता नहीं। वह थोड़ा हैरान था और फिर से पुष्टि की। अंततः उसे वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। हालांकि स्तर 2 अनुमान 20% अनुभव अंक बचा सकता है, जो अभी भी अत्यधिक शक्तिशाली है। वह जितना आगे बढ़ेगा उतना ही अधिक अनुभव बचाएगा। न केवल कोई पूर्णता विशेषता नहीं है, बल्कि कोई अनलॉक की गई दक्षता स्तर की सीमा भी नहीं है। पार्थ ने सोचा, हो सकता है कि आत्मा मार्शल आर्ट्स नियमित मार्शल आर्ट्स से अलग हो। फिलहाल उसके पास कोई सुराग नहीं था और कुछ निष्फल सोच के बाद उसने आत्मसंहार उंगली को देखा। उसने थोड़ा अनुभव अंक जोड़ा, दक्षता 4.1% बढ़ी। तो इसे मूल रूप से शुरुआती स्तर तक पहुंचने के लिए 30 अंकों की आवश्यकता थी, अब 24 अंक पर्याप्त हैं। पार्थ मुस्कुराया, 23 अंक अनुभव जोड़े। उसके दिमाग में आध्यात्मिक शक्ति फिर से बढ़ी, लेकिन चंद्र अवलोकन तकनीक की तुलना में ये बहुत छोटी थी। आत्मसंहार उंगली, प्रारंभिक झलक 0%, विशेषताएं: आत्मा एकत्रण स्तर 1। आत्मा एकत्रण, प्रत्येक स्तर आध्यात्मिक शक्ति को 30% तक स्थायी रूप से बढ़ाता है। कोई आश्चर्य नहीं, ये केवल 30% है। पार्थ को एहसास हुआ, अंतर वास्तव में महत्वपूर्ण है, ये 2 गुने से अधिक है। लेकिन आत्मसंहार उंगली एक आध्यात्मिक हमले का प्रकार है, जो समझ में आता है। एक और 48 अनुभव अंकों के बाद आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ी और उसके दिमाग में एक स्मृति उभरी। आत्मसंहार उंगली, मामूली उपलब्धि 0%, विशेषताएं: आत्मा एकत्रण स्तर 2, आत्मसंहार उंगली स्तर 1। आत्मसंहार उंगली, सक्रिय कौशल, सक्रियण पर आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करता है। लक्षित व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति का समान मूल्य लेता है। जितनी अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग किया जाता है, हमले की सीमा उतनी ही बड़ी होती है। प्रत्येक स्तर 30% से क्षति को बढ़ाता है। उपभोग की गई आध्यात्मिक शक्ति के बराबर क्षति। पार्थ रोमांचित था। ऐसा लगता है कि इस सक्रिय कौशल की आध्यात्मिक मूल्य की खपत पूरी तरह से स्वयं द्वारा नियंत्रित होती है। ये 10% या 100% का उपयोग कर सकता है। जितना अधिक उपयोग किया जाता है, सीमा उतनी ही बड़ी होती है। जागृत लोगों के पास इसी तरह के आध्यात्मिक कौशल होने चाहिए, जो उनकी जागृत महाशक्तियों पर निर्भर करता है।
पार्थ ने सोचा, ऐसा लगता है कि आत्मसंहार उंगली की अधिकतम क्षमता 2 गुने से अधिक हो सकती है, लेकिन ये जागृत लोगों के बीच कहाँ खड़ी है। एक और बात यह है कि यह विशेषता सार लगती है, जितनी जल्दी यह अनलॉक होती है, सुधार उतना ही अधिक होता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि बाद में कोई और विशेषता नहीं होगी? दुर्भाग्य से ऐसा लगता है। 96 अंकों फिर 192 अंकों का उपभोग करने के बाद आत्मसंहार उंगली महान सफलता 0% विशेषताएं आत्मा एकत्रण स्तर 4 आत्मसंहार उंगली स्तर 3। हिस पार्थ ने गहरी सांस ली। पैटर्न का पालन करते हुए पूर्णता के लिए 480 अंकों की आवश्यकता होती है, 20% की छूट के साथ कुल 384 अंक। शेष अनुभव अंक 282 पर्याप्त नहीं है। काफी देर तक उसके चेहरे पर एक असहाय मुस्कान थी। क्या पूर्णता नई विशेषताओं को अनलॉक करेगी? अभी बस एक अनुत्तरित प्रश्न है। शेष 282 अंक निश्चित रूप से रखे नहीं जा सकते, क्योंकि संभावित अंकों के विपरीत अनुभव को जल्द से जल्द उपयोग किया जाना चाहिए। तो चलो 13 महारक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण को बढ़ाते हैं। वह इन शरीर शोधन तकनीकों के बारे में काफी उत्सुक था। थोड़ा अनुभव का उपभोग करने के बाद 13 महारक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण दक्षता 6.25% बढ़ी। फिर 15 और अनुभव अंकों को जोड़ने के बाद पार्थ ने अपने भीतर एक कोमल गर्मी महसूस की, उसके संविधान को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया। इसके अलावा उसकी त्वचा और मांसपेशियों को अधिक ठोस महसूस हुआ और उसका सिर कठिन लग रहा था। पूरी प्रक्रिया लगभग 5 सेकंड तक चली। पार्थ ने उत्सुकता से जांच की। 13 महारक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण प्रारंभिक झलक 0% विशेषताएं प्रभावशाली निर्माण स्तर 1 अजेय स्तर 1। 2 विशेषताएं पार्थ खुश था और ये नई विशेषताएं थीं। प्रभावशाली निर्माण प्रत्येक स्तर संवैधानिक विशेषता को स्थायी रूप से 10 अंकों से बढ़ाता है। अजेय प्रत्येक स्तर पूरे शरीर की भौतिक रक्षा को 30% तक बढ़ाता है। संवैधानिक विशेषता के 10 अंक। पार्थ खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका, यह उसके द्वारा अभ्यास किए गए कई मार्शल आर्ट्स में सबसे बड़ी वृद्धि है। दूसरी विशेषता अजेय पार्थ खुद को अपने हाथों और पैरों को महसूस करने से नहीं रोक सका, ये देखते हुए कि त्वचा बहुत कठिन महसूस हुई, थोड़ी चमक रही थी। ये सिर्फ प्रवेश स्तर है, पूर्णता पर प्रवर्धन 1.5 गुना तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि 1200 संविधान अंकों के साथ उसकी रक्षा 2400 संविधान अंकों वाले एक मार्शल कलाकार से मेल खाती है। ये किस तरह की अवधारणा है? क्या इसे उच्च स्तरीय क्रूर जानवरों से मेल खाना चाहिए? पार्थ ने सोचा। बेशक उसे मशीन गन की आग का सामना करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने का कोई विचार नहीं था। अधिक एक बैकअप के रूप में, अगर वह अचानक पकड़ा जाता है और मशीन गन की गोलियों से मारा जाता है, तो चोटें सहता है लेकिन घातक चोटों से बचता है। चलो बढ़ाना जारी रखते हैं। पार्थ को एक पूर्व सूचना थी, यह मार्शल आर्ट्स बाद में अधिक शक्तिशाली विशेषताओं को अनलॉक करनी चाहिए। आखिरकार इसमें 13 मार्शल आर्ट्स शामिल हैं। 32 अनुभव अंक खर्च करने के बाद पिछली बार की अनुभूति फिर से हुई। पार्थ ने ध्यान से इसका अनुभव किया, लेकिन कोई नई विशेषता सामने नहीं आई। उसने गहरी सांस ली और 64 और अनुभव अंक जोड़े। केवल 170 अनुभव अंक शेष थे। अनुमान था कि 13 महान रक्षकों का मिश्रित प्रशिक्षण को महान सफलता के स्तर तक ले जाना ही अंतिम सीमा होगी। सौभाग्य से इस समय एक नई विशेषता सामने आई। 13 महान रक्षकों का मिश्रित प्रशिक्षण प्रवेश 0% विशेषताएं प्रभावशाली काया स्तर 3 अजेय स्तर 3 ईंटें तोड़ना और पत्थर चकनाचूर करना स्तर 1। ईंटें तोड़ना और पत्थर चकनाचूर करना सक्रिय कौशल सक्रिय होने पर लगातार शक्ति की खपत करता है, जिससे शक्ति में 30% की वृद्धि होती है। प्रत्येक स्तर की वृद्धि से शक्ति में अतिरिक्त 30% का इजाफा होता है। यह विशेषता काफी अच्छी है। पार्थ के चेहरे पर खुशी का भाव था। कितने समय बाद उसे बूस्टिंग अवस्था वाला कोई कौशल मिला है। शक्ति में 30% की वृद्धि, यदि यह स्तर 3 तक पहुंच जाती है तो यह लगभग दोगुनी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विशेषता को सक्रिय करने के बाद यह अन्य मार्शल आर्ट के साथ भी स्टैक हो सकती है। नहीं, ये निश्चित नहीं हो सकता है। पार्थ को कुछ याद आया। मुझे कभी शाखा कार्यालय जाकर इसे सत्यापित करना चाहिए। अगर 4 गुना हुई तो और भी अच्छा, अगर 3 गुना भी हुई तो भी स्वीकार्य है। इस बीच स्वर्ण घंटा ढाल की कौशल पट्टी भी बदल गई। एक शर्त जो पहले पूरी हो गई थी वह अब गायब थी, लेकिन इसे पूरा करने के लिए अभी भी नाड़ी शोधन स्तर तक पहुंचना आवश्यक था। उसने स्वर्ण घंटा ढाल को देखा। इस मार्शल आर्ट की प्रत्याशा और भी बढ़ गई। 128 अनुभव अंक और खर्च करने के बाद 13 महान रक्षकों का मिश्रित प्रशिक्षण महान सफलता 0% विशेषताएं प्रभावशाली काया स्तर 4 अजेय स्तर 4 ईंटें तोड़ना और पत्थर चकनाचूर करना स्तर 2। कितना अफसोस। पार्थ ने अंतिम अनुभव अंकों को देखा और सिर हिलाया। आत्मा विनाशक उंगली और ये दोनों ही पूर्णता से एक स्तर दूर थे। कोई और विकल्प नहीं था, अगली बार तक इंतजार करना होगा। जैसे ही मार्शल आर्ट की प्रगति रुकी, पार्थ ने विशेषता पैनल को देखा। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।